अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। QMax Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद, विजयवाड़ा, नागपुर सनती राहदारी के लिए मरकज से नुमाइंदगी। वज़ीर आला की दिल्ली में पीयूष गोयल से मुलाकात, फार्मासिटी और दीगर प्रोजेक्ट्स ज़ैर बहस। जारिया साल के आखिर तक 5 लाख एकड़ आयाकट में इजाफे का मंसूबा। कर्नाटक से 10 TMC पानी के हुसूल की कोशिश। उत्तम कुमार रेड्डी का जायजा इजलास। परेड ग्राउंड पर काइट और स्वीट फेस्टिवल का वज़रा ने किया इफ्तिताह। बैरूनी ममालिक के 40 और मुल्क के 50 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। हम अक़साम की मिठाइयाँ भी मौजूद। हैदराबाद बेंगलोर कौमी शाहरा पर खानगी मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलटने के बाद शोलापोश। मेहदीपट्टनम की साकिन खातून जिंदा जलकर फौत। और पतंगबाजी के दौरान बरक़ी शॉक लगने से एक कमसिन बच्चा हलाक। राजेंद्र नगर के हुदूद में अफसोसनाक वाक़या। और नाज़रीन, पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जो दिल्ली के दौरे पर हैं, उन्हें मरकज़ी वज़ीर सनत व कॉमर्स पीयूष गोयल से मुलाकात की और रियासत के मुख्तलिफ सनती प्रोजेक्ट्स बिलखुसूस हैदराबाद नागपुर और हैदराबाद विजयवाड़ा सनती राहदारी की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की। वज़ीर आला ने नायब वज़ीर आला भट्टी कुमार और दीगर रियासती ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक वफ़द के हमरा मरकज़ी वज़ीर से रियासत के सनती उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने रियासत में नेशनल डिज़ाइन सेंटर, मेगा लेदर पार्क और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम्स टेक्नोलॉजी के क़याम को मंजूरी देने मरकज़ से अपील की। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर सनत व कॉमर्स से कहा कि मिर्यालगुड़ा के रास्ते हैदराबाद विजयवाड़ा सनती राहदारी को मंजूरी दी जाए और हैदराबाद नागपुर मुजवज़ा सनती राहदारी को क्लियरेंस जारी करें, जिसका तखमीना 2300 करोड़ रुपए किया गया है। वज़ीर आला ने हैदराबाद वरंगल के दरमियान फार्मासिटी के क़याम पर दोबारा गौर करने को कहा। रियासत की तकसीम के बाद मिलने वाली मरकज़ी मराहत और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में मंजूरा प्रोजेक्ट्स में तेलंगाना के हिस्से की बात की। वरंगल में टेक्सटाइल पार्क के क़याम, हैंडलूम्स क्लस्टर के लिए भी नुमाइंदगी की गई। वफ़द में मुख्तलिफ रियासती ओहदेदारों के अलावा दिल्ली में तेलंगाना भवन के OSD संजय जानू
रेसिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल और दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि साल के आखिर तक हुकूमत 5 लाख एकड़ नए आयकट में इजाफा करेगी। जलसुदा में आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में बताया कि तेलंगाना हुकूमत कर्नाटक से कृष्णा नदी से 10 टीएमसी पानी हासिल करने की ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने कर्ज ज्यादा लिया है, इसके समरात हासिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि नए आयकट के काम के लिए जो फंड्स चाहिए वो लेकर पूरा करें। उन्होंने कहा कि आइंदा जून तक नए आयकट के लिए काम तेजी से करें। कृष्णा और गोदावरी तास में 18 प्रोजेक्ट इस साल के अख्तिताम तक मुकम्मल करें। आने वाले 5 सालों में किस प्रोजेक्ट से कितने आयकट में इजाफा होगा, इसकी मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। मौसम गर्मा तक झीलों की सफाई और जंगल की कटाई जंगी खतूत पर करें। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम मुकम्मल प्रोजेक्ट पर तहकीकात के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मकतूब लिखा गया और बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया गया। वजीर आला की हिदायत पर 100 टीएमसी पानी को 3 प्रोजेक्ट से देने की महाराष्ट्र हुकूमत से दरख्वास्त करें। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम को संक्रांति की त्यौहार की मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह त्यौहार एक नई तब्दीली का आगाज करेगा, रियासत भर में फलाह व बहबूद के साथ तरक्की की शमा रोशन करेगा। संक्रांति जो नई रोशनी लाती है। उन्होंने कहा कि अवाम तेलंगाना में शुरू होने वाली अवामी हुकूमत के तहत आज़ादी के समरात के साथ त्यौहार की खुशी मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत तमाम लोगों की फलाह व बहबूद और तरक्की की राह पर गामजन रहेगी। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने राजभवन में भोगी और पोंगल त्यौहार मनाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने अवाम को भोगी और पोंगल की मुबारकबाद दी। गवर्नर का कहना था कि इस बार का पोंगल उनके लिए इंतहाई खुशी का मौका है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का देरीना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। राजभवन के अमले के अलावा अवाम ने भी गवर्नर के साथ प्रोग्राम में शिरकत की। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में बैनुल अक़वामी काइट और स्वीट फेस्टिवल का वज़रा जे कृष्णा राव और पूनम प्रभाकर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़रा ने पतंगबाजी में हिस्सा लिया। 3 रोज तक चलने वाले इस काइट और स्वीट फेस्टिवल में 16 बैरूनी ममालिक के 40 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 50 पतंगबाज भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ अक़साम की पतंगें तवज्जह का मरकज़ बनी रहीं। इसके अलावा हम अक़साम की मिठाइयों के स्टॉल्स देखे गए, जिन पर बैरूनी और मुल्क में तैयार होने वाली मिठाइयाँ शामिल हैं। ये फेस्टिवल इतवार 14 जनवरी को भी आवाम के लिए खुला रहेगा। साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव ने मुतालबा किया कि ऑटो ड्राइवर्स को हर माह 15,000 रुपए का वजीफा दिया जाए। सिद्दीपेट जिले में ऑटो क्रेडिट कोऑपरेशन सोसाइटी की निगरानी में खेलों के मुकाबले का हरीश राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत में ऑटो ड्राइवर्स की जिंदगी सड़कों पर आ गई है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत ऑटो ड्राइवर्स को 15,000 रुपए का वजीफा दे। उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स रोजगार से महरूम हो चुके हैं। 6 लाख ऑटो ड्राइवर्स रियासत में हैं, उनकी फौरन मदद की जाए। उन्होंने कहा कि किसी को अच्छा करने के लिए दूसरों को खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मसले को असेंबली में भी उठाएंगे। ऑटो ड्राइवर्स के साथ इंसाफ होने तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस की लीडर वाई.एस. शर्मिला ने आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए अपनी बेटी की शादी का दावतनामा दिया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि इसमें कोई सियासत नहीं है। उन्होंने कहा कि केटीआर और कविता को भी दावतनामा रवाना किया गया है। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बारे में शर्मिला ने कहा कि उनके वालिद वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की दोस्ती के बारे में चंद्रबाबू नायडू ने अपने तासुरात बयान किए। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC की तश्कील के लिए हुकूमत ने अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद पहली मरतबा सर्विस कमीशन की तश्कील के लिए इस तरह दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। सदर नशीन व अरकान के ओहदों के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 18 जनवरी शाम 5 बजे तक दरख्वास्तें
ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म हुकूमत की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं www.telangana.gov.in। दरख्वास्तें डाउनलोड की जा सकती हैं। जो दरख्वास्तें वसूल होंगी उनमें से मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। अगर इनमें मौजूद उम्मीदवार दस्तयाब नहीं हुए तो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा सर्च कमेटी या स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए ये तकर्रुरात किए जाएंगे। हुकूमत के जारी करदा एलामिये में यह सराहत नहीं की गई है कि सदरनशीन अरकान के लिए उम्मीदवारों की अहलियत क्या होनी चाहिए, कौन दरख्वास्त देने के अहल होंगे। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश और रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद सर्विस कमीशन के सदरनशीन और अरकान का इंतखाब हुकूमत अपने तौर पर करती आ रही है। दस्तूरी मौक़िफ़ के हामिल सर्विस कमीशन के सदरनशीन और अरकान का तकर्रुर हुकूमत की सिफारिश पर गवर्नर करते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सिविल जजेस जूनियर डिवीजन की मखलूआ और इम्कानी जायदादों का ऐलान किया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशियल रिक्रूटमेंट ने साल 2024-25 के लिए रियासती जुडिशियल खिदमात से मुतालिक एक एलामिया जारी किया है। मौजूदा मखलूआ जायदादों के तहत रास तकर्रुरात के ज़मरे में 31 और ट्रांसफर के जरिए 15, इस तरह 46 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। आने वाले दिनों में मखलूआ होने वाली सिविल जजेस की जायदादों के ज़मरे में 90 रास तकर्रुरात के जरिए और ट्रांसफर के जरिए 14 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इस दूसरे ज़मरे में 104 जायदादें शुमार होंगी। इसके अलावा मुस्तकबिल के ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इन जायदादों की तादाद में इजाफा मुमकिन है। जुडिशियल खिदमात से दिलचस्पी रखने वाले जुडिशियल सर्विस की वेबसाइट से राब्ता कर सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि राजीव गांधी के दौर में राम मंदिर की बुनियाद रखी गई थी, अदालत में मुकदमे की वजह से तामीर नहीं कर सके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे डीएनए में राम का पैगाम है। गांधी जी ने क्या कहा था, एक बार गौर करें। 22 जनवरी को हर घर में गांधी को याद किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर आला कमान हिदायत दे तो वो नागर कर्नूल से पार्लियामेंट का इंतखाब लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस लोकसभा की 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि केसीआर फार्म हाउस से हुकूमत चलाते थे, रेवंत रेड्डी दिल्ली से हुकूमत चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर जब इख्तिदार में आए थे उस वक्त कांग्रेस की बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था, लेकिन 10 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब कांग्रेस हुकूमत ने केसीआर के खिलाफ तहकीकात का ऐलान किया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत 1 लाख राशन कार्ड हज़फ करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि एक भी राशन कार्ड को हज़फ किया गया तो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की मुआशी हालात को सुधारने के लिए हुकूमत कोई ठोस इक़दामात नहीं कर रही है। केसीआर के नक्शे कदम पर रेवंत रेड्डी चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 6 गारंटियों की अमलावरी में नाकाम हो चुकी है। माह रजब के आगाज से ही हिंद वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के लिए मुल्क व दुनिया भर से ज़ायरीन राजस्थान के शहर अजमेर शरीफ पहुँचते हैं और अक़ीदत के साथ मज़ार अक़दस पर चादरें चढ़ाई जाती हैं। दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस हैदराबाद से बेशुमार चादरें रवाना की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कांग्रेस कायद सोनिया गांधी के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला बशमूल वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से भी चादरें अजमेर शरीफ को रवाना की गईं। सिकंदराबाद के इलाके बालाजी नगर जवाहर नगर से हस्बे रिवायत कदीम एक अजीम व ज़ख़ीम चादर पूरे एहतराम के साथ रवाना की गई, जिसमें तमाम मज़ाहिब के मानने वाले शामिल हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीजन की विवका कॉलोनी का दौरा किया। रुकन कौंसल ने दौरे के दौरान अवामी मसाइल की समाअत की। इसके अलावा 35 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ काम भी शुरू किए गए हैं। रहमत बेग ने कामों की तकमील से मुतालिक अहदेदारों को सदर मजलिस के प्याम से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मजलिस के सदर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। उप्पल पुलिस ने मोटरसाइकिलों के एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस सुधर बाबू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने पी चिंतासाई कुमार को सीताफल मंडी से गिरफ्तार किया, जो मेट्रो रेलवे स्टेशन और खानगी पार्किंग लॉट से मोटरसाइकिलें का सरखा करता था। उन्होंने बताया कि वह गाड़ियों का कफल तोड़ता और इसके नंबर प्लेट्स निकाल कर जाली दस्तावेजात तैयार करता था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से
23 मोटरसाइकिलें उपल, मियाँपुर, एलबी नगर, गोपालपुरम, इसार नगर के अलावा खम्मम और विजयवाड़ा से बरामद की हैं, जो फरोख्त के लिए तैयार रखी गई थीं। उन्होंने बताया कि एक और वाकये में कुशाईगढ़ पुलिस ने डकैती के एक मुलजिम एन वेंकट रेड्डी को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से 30 तोले के तलाई जेवरात, जिसकी मालियत 19,50,000 रुपए बताई जाती है, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। उनका कहना था कि मुलजिम साबिक में बुरी लतों में मुब्तला था और वो 2 साल के लिए जेल की सजा भी काट चुका है। वो 27 घरों में साल 2021 में डाकाजनी कर चुका है। वो सुनसान मुकामात पर वाक़ आलिशान घरों में चोरियां करता था। अलावा पुलिस ने खेतों से ट्रैक्टर्स का सरका करने वाली एक गैंग को भी गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से 13 ट्रॉलीज जब्त किए हैं। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहरा से गुजरने वाली खानगी बस उलटने के बाद शोलापोश हो गई। इस हादसे में मेहदीपट्टनम की साकिन 40 साल खातून मालती जिंदा जलकर फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ये बस जुमे की रात हैदराबाद के मियाँपुर इलाके से चित्तूर जा रही थी। बस में जुमला 40 से 50 मुसाफिरीन सवार थे। बस जैसे ही जिले गढ़वाल नेशनल हाईवे 44 पर इरवली चौराहे के करीब पहुंची, अचानक बेकाबू होकर उलट गई। बस उलटने के साथ आग लग गई, जिसके नतीजे में एक खातून जिंदा जल गई, जबकि 12 मुसाफिरीन जख्मी बताए गए हैं। बताया गया है कि मुसाफिरीन ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के बायस बस जलकर खाकस्तर हो गई। जख्मियों के इलाज के लिए करनूल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ड्राइवर हालत नींद में बताया गया। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुबई से आए 2 मुसाफिरीन के पास से कीमती पत्थर और जवाहरात जब्त किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक 6 करोड़ 3 लाख रुपए के जेवरात, जिसमें कीमती पत्थर शामिल थे। इसके अलावा 9,83,509 रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी और 1 लाख रुपए हिंदुस्तानी करेंसी जब्त की गई है। गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ भी की गई है। बताया गया है कि चॉकलेट के पैकेट्स में छुपाकर ये अशिया लाई गई थी। राजेंद्र नगर के अत्तापुर में पतंगबाजी के दौरान बरकी शॉक लगने से 11 साला बच्चा फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक 11 साला तानिश पतंगबाजी के लिए गया था। बरकी के तारों की जद में आकर वो नीचे गिर गया। फौरी उसे कोहा अस्पताल ले गया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। संक्रांति के मौके पर बच्चों और नौजवानों को बार बार इस बात की ताकीद की जाती है कि पतंगबाजी के दौरान मोहतात रहें। खास तौर पर छतों पर पतंग उड़ाने के दौरान एहतियात बरतने की जरूरत है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एटीएम से सरखे की कोशिश के मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक 11 जनवरी को सुबह अब्दुल मोमिन खान ने तुकागुड़ा के पास खानगी एटीएम को तोड़कर सरखे की कोशिश की थी। मशीन तोड़ने में नाकाम होने पर मोमिन खान फरार हो गया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की थी और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद, विजयवाड़ा, नागपुर सनती राहदारी के लिए मरकज से नुमाइंदगी। वज़ीर आला की दिल्ली में पीयूष गोयल से मुलाकात, फार्मासिटी और दीगर प्रोजेक्ट्स ज़ैर बहस। जारिया साल के आखिर तक 5 लाख एकड़ आयाकट में इजाफे का मंसूबा। कर्नाटक से 10 TMC पानी के हुसूल की कोशिश। उत्तम कुमार रेड्डी का जायजा इजलास। परेड ग्राउंड पर काइट और स्वीट फेस्टिवल का वज़रा ने किया इफ्तिताह। बैरूनी ममालिक के 40 और मुल्क के 50 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। हम अक़साम की मिठाइयाँ भी मौजूद। हैदराबाद बेंगलोर कौमी शाहरा पर खानगी मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलटने के बाद शोलापोश। मेहदीपट्टनम की साकिन खातून जिंदा जलकर फौत। और पतंगबाजी के दौरान बरकी शॉक लगने से एक कमसिन बच्चा हलाक। राजेंद्र नगर के हुदूद में अफसोसनाक वाक़या। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।